Welcome to our channel English Time with me. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टाइम विद मी। एक बार फिर मैं आपके साथ अजहर हम एक टॉपिक कर रहे थे नरेशन ग्रामर का, और इससे पहले 3 वीडियोस हमने बनाई इस पर। हमने नरेशन ऑफ assertive sentences किया, हमने नरेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, देन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो आज हमारे पास एक और काइंड है सेंटेंस की, एंड दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी नरेशन हम आज करेंगे, किस तरह से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को। इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़े से रूल्स डिफर करते हैं। आज हम वही देखते हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी हम इसी के साथ करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहां पर। इससे पहले कि हम ये करें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक सेंटेंस ऐसा होता है विच शोज सडन फीलिंग्स और इमोशंस। ठीक है, ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस की जाए, कोई इमोशंस, सडन इमोशंस एक्सप्रेस किए जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं व्हाट अ नाइस शॉट। एक मैच हो रहा है, किसी खिलाड़ी ने बहुत अच्छा शॉट खेला, मैं कहता हूं व्हाट अ नाइस शॉट। ठीक है, तो एक मेरी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। मैं मैच जीत जाता हूं, सो वी से हुर्रा, आई वॉन द मैच, और वी वन द मैच। ठीक है, इस तरह से ये कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कुछ फीलिंग्स हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। सो हमारा पहला सेंटेंस है, ही सैड, alas, sign of exclamation, I am ruined. He said, alas, I am ruined. ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इंटरजेक्शन यूज हुआ है यहां पर alas। तो इसमें कुछ इंटरजेक्शंस भी यूज होते हैं। इसमें हम कुछ इंटरजेक्शंस यूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो आपकी फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। यहां पर alas है। ठीक है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसकी कन्वर्जन हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे? ही एक्सक्लेम्ड, हमने क्या लिखा, रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है यहां पर सैड, इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लेम्ड में। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट किया एक्सक्लेम्ड में। क्यों? बिकॉज एक्सक्लेमेशन मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ लाउड क्राई और अ क्राई आउट। ठीक है, which results from some anger, some joy, some sorrow, some regret। इससे इन सब चीजों से जो आप क्राई या कोई वर्ड्स आपकी जबान पर आते हैं या कोई सेंटेंस आपकी जबान पर आता है, दैट इज एक्सक्लेमेशन। सो दैट्स व्हाई वी कन्वर्ट रिपोर्टिंग वर्ब इनटू एक्सक्लेम्ड in indirect speech. He exclaimed, यहां पर मैंने लिखा है with sorrow. Why with sorrow? एक एक्स्ट्रा वर्ड मैंने यूज किया यहां पर हम देखेंगे कि इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेशन जो भी है, किस किस्म की एक्सक्लेमेशन यूज हुई है, किस किस्म का इंटरजेक्शन यूज हुआ है। जो भी हम वर्ड यहां पर यूज करते हैं, इट शुड कन्वे द टोन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो यहां पर यूज हुई है। ठीक है, अगर कोई रिग्रेट है, किसी किस्म का रिग्रेट यहां पर एक्सप्रेस किया गया है, सो वी शुड राइट हियर एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। अगर यहां पर कोई जॉय है, किसी किस्म की खुशी से आपने कोई वर्ड्स आपने अटर किए, कोई वर्ड्स आपने बोल दिए, सो वी हैव टू राइट हियर ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ओके, कभी कभी किसी डर से इंसान, आउट ऑफ फियर, आप कुछ वर्ड्स कहते हैं, कुछ सेंटेंसेस कहते हैं, तो यहां पर आप लिख सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद फियर। इस तरह से हम लिखते हैं, इस तरह के वर्ड्स हम यहां पर लिखते हैं। सो alas इज एन इंटरजेक्शन एंड इट शोज योर फीलिंग ऑफ सैडनेस, सॉरो। ठीक है, इसीलिए हम यहां पर सॉरो लिखते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ओके, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। उसके बाद ज्वाइन करना है, हमने ये वर्ड नीचे नहीं लाना है, alas या हुर्रा होगा या इस तरह के कोई वर्ड्स इंटरजेक्शंस होंगे, वो हमने यहां नीचे नहीं लाने, बल्कि एक ऐसा वर्ड हमने उसकी जगह यूज करना है जो एक्सक्लेमेशन कन्वे करता है। यहां पर ये सॉरो नेस कन्वे करता है, इसलिए हमने सॉरो लिखा। ठीक है, ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट। हमने ज्वाइन करने के लिए अब इनको यहां पर भी दैट आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी दैट आता है, और उसके बाद वही चीज है। ठीक है, आई एम ruined। ठीक है, ये प्रेजेंट में है, ही वॉज ruined। आई की जगह हमने ही लिखा। ये हमने डिस्कस किया है कि प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं। यहां का फर्स्ट पर्सन यहां के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज होता है। यहां पर फर्स्ट पर्सन आई है, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, इसलिए हमने इसको ही में चेंज किया। ही ये प्रेजेंट में है, इसको हमने पास्ट में कर दिया, ही वॉज ruined। और दूसरी बात, हमने इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में करते हैं, इसको हमने assertive सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता। अब ये assertive सेंटेंस बन गया। जिस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं
assertive सेंटेंस में। इसी तरह से यहां पर भी अब ये assertive सेंटेंस बन जाता है। देन सेकंड एक दूसरा सेंटेंस है, she said, commas, hurrah, sign of exclamation, I have topped again। ठीक है, she said hurrah। now hurrah is an interjection, it shows a feeling of joy। ठीक है, तो यहां पर हमने इस तरह का वर्ड यूज करना है जो इस टोन को एक्सप्रेस करे। ठीक है, she exclaimed with, now joy, she exclaimed with joy, ज्वाइन करने के लिए that, and then I की जगह she, who is this I? this she, because ये स्पीकर है। ठीक है, that she ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, she had topped again। ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस, she said। अब यहां पर हमने इंटरजेक्शंस यूज किए, इस थर्ड सेंटेंस में हमने इंटरजेक्शन यूज नहीं किया है, सीधा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज किया है। she said, how ugly do I look in this dress? how ugly do I look in this dress? सबसे पहली बात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये एक फीलिंग एक्सप्रेस करता है कि मैं इस ड्रेस में कितनी बुरी दिखती हूं। ठीक है, मैं इस ड्रेस में कितनी बुरी दिखती हूं। ठीक है, ओके, टेंस इसका प्रेजेंट है। ओके, शी एक्सक्लेम्ड, अब यहां कोई इंटरजेक्शन यूज नहीं हुआ था, इसलिए हम भी यहां पर कोई क्या नाम है, कोई वर्ड एक्सप्रेसिंग दैट एक्सक्लेमेशन हम यूज नहीं करेंगे। जिस तरह से हमने यहां जॉय यूज किया, हुर्रा यूज किया, यहां पर हम सीधा लिखेंगे शी एक्सक्लेम्ड। क्या किया? एक्सक्लेम्ड, दैट, ज्वाइन करने के लिए दैट। शी, देखो यहां पर ये सेंटेंस है, यहां पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लाएंगे। ये वाला फ्रेज, हाउ अगली डू, नो, पहले सब्जेक्ट आएगा। हमने ये समझना है कि वो कहना क्या चाहती है। वो कहना ये चाहती है कि मैं इस ड्रेस में बहुत बुरी दिखती हूं। ठीक है, जबकि इसको आपने असर्टिव सेंटेंस में जब चेंज करना है तो आपने सिंपल एक स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, आप कहेंगे, वो कहती है कि मैं इस ड्रेस में कितनी बुरी दिखती हूं। अब ही आपने नरेट करना है कि उसने कहा कि वो उस ड्रेस में बहुत बुरी दिखती थी। सिंपल असर्टिव सेंटेंस में इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो इस किस्म के सेंटेंस में तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे शी, टेंस हमारा प्रेजेंट है, इसको हमने पास में कर दिया, लुक्ड। यहां पर ये डू को हमने डिड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लुक को जो मेन वर्ब है इसी की हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे, लुक्ड। डू का कोई फंक्शन नहीं रहता है फिर डिड में चेंज करने का। शी लुक्ड वेरी अगली इन दैट ड्रेस। ड्रेस की जगह मैंने सिर्फ डी लिखा है। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। देखिए यहां पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं, वाई? क्योंकि अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं रहा। ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस रहा। Then the third one, fourth one, the captain said to the goalkeeper. ये थोड़ा सा different sentence है। The captain said to the goalkeeper, comma, inverted commas begin, bravo, sign of exclamation, well done, commas close. कैप्टन अपने गोलकीपर को कहता है ब्रावो, वेल डन, बहुत जबरदस्त। ठीक है, उसने गोल बचाया और वो खुश हुआ, उसको ब्रावो किया। एंड देन इसको हम किस तरह से करेंगे? देखिए सिर्फ दो वर्ड्स हैं, ब्रावो इंटरजेक्शन है, वेल डन आपकी स्पीच है। द कैप्टन अपलोडेड द गोलकीपर, ब्रावो। ठीक है, कौन सा वर्ड इस एक्सक्लेमेशन को, इसकी टोन को कन्वे करता है? इट इज अपलोडेड। ठीक है, ब्रावो, अपलोडेड। द कैप्टन अपलोडेड द गोलकीपर, बात खत्म। उसने अपलोड किया उसको, यही आप बताना चाहते हैं कि कैप्टन ने गोलकीपर को क्या कहा? वेल डन, ब्रावो, अपलोड किया, अपलोड किया, वेल डन। यही हमने लिखा कि कैप्टन ने गोलकीपर को अपलोड किया। द कैप्टन अपलोडेड द गोलकीपर, इट वाज दिस। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है जिसमें विश वगैरह है, वो भी हम करते हैं। हमारे पास कुछ और सेंटेंसेस है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट्स जिन सेंटेंसेस में होते हैं उनको कैसे करते हैं। ऑप्टेटिव मीन्स जिस आप ये कह सकते हैं कि जिसमें कुछ विश वगैरह हो, लाइक द मैन सेड टू मी, किसी ने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। दिस इज अ विश, एक विश की किसी ने कि आप बहुत ज्यादा जियो, आपकी उम्र लंबी हो। इसको हम क्या करते हैं? बिकॉज दिस इज विश, हमने रिपोर्टिंग वर्ब को विश में चेंज किया। द मैन विश्ड, ठीक है, यहां पर मी लिखने की जरूरत नहीं है, उसने विश किया क्योंकि आगे क्लियर हो जाएगा। द मैन विश्ड, यहां पर भी ज्वाइन करने के लिए दैट। द मैन विश्ड, मुझसे कहा। ठीक है, उसने मुझसे कहा। ठीक है, सो हु इज दिस यू? दिस इज आई। द मैन सेड टू मी, मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, ये यू उसने मेरे लिए कहा है, इसलिए मैं इस यू को आई में चेंज करता हूं। द मैन विश दैट आई, पहले हम यहां पर सब्जेक्ट को लाएंगे। ठीक है, मॉडल को नहीं लाएंगे, पहले सब्जेक्ट को लाएंगे।
ये हमने पढ़ा है कि मॉडल्स से जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं वहां पर भी हमने पहले सब्जेक्ट लाना है इनडायरेक्ट स्पीच में, उसके बाद मॉडल। मे आई माइट, मे का माइट, मे की सेकंड फॉर्म माइट है, मे को हम माइट में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, दैट इज इट। आई माइट लिव लॉन्ग, इस तरह से। देन ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, उसने मुझे कहा गुड मॉर्निंग। अब जनरल सेंस में देखिए उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे विश किया गुड मॉर्निंग। यही बात हमने इनडायरेक्ट स्पीच में इसी तरह से कहनी है, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। आप यहां पर ये इस कंफ्यूजन में ना पड़िएगा कि आप ये लिखेंगे ही विश्ड मी दैट गुड मॉर्निंग, नो दैट इज नॉट द वे। उसने मुझसे उसने मुझे विश किया गुड मॉर्निंग कहकर, आप यही बात बताओगे, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ठीक है। इसी तरह का सेंटेंस होता है ही सेड टू मी थैंक यू, ही सेड टू मी थैंक यू। आप इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, उसने क्या कहा, उसने आपका शुक्रिया अदा किया, हम ये कहेंगे ही थैंक्ड मी, दिस इज इट, इस तरह से हो जाता है। देन थर्ड सेंटेंस, ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये अब एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक फैक्ट है, ये पास्ट में भी ऐसा ही होता था, आज भी और कल भी ऐसा ही होगा, इसलिए हम इसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। हमने क्या लिखा, ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये प्रेजेंट में था, इसको हमने प्रेजेंट में ही रखा, ठीक है, इसको हमने चेंज नहीं किया। ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सेम रहेगा। देन ही सेड गर्ल्स आर मोर सिंसियर देन बॉयज, गर्ल्स आर मोर सिंसियर देन बॉयज। हमने इसको चेंज किया, ही सेड दैट गर्ल्स आर मोर सिंसियर देन बॉयज। इसका टेंस भी मैंने चेंज किया। ये माना जाता है कि गर्ल्स हमारी सोसाइटी में मोर सिंसियर होती हैं देन बॉयज, ठीक है, ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में, इसलिए हमने ये भी इसको भी एक फैक्ट मान के, एक यूनिवर्सल ट्रूथ मान के हम चलते हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसका टेंस चेंज नहीं किया, गर्ल्स आर मोर सिंसियर देन बॉयज। इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस हैं यूनिवर्सल ट्रूथ जिनमें हैं फैक्ट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए एक दो एग्जांपल्स मैं और देना चाहूंगा। दो सेंटेंसेस मैंने और लिखे हैं, दो एग्जांपल्स यूनिवर्सल फैक्ट्स ट्रूथ्स की। शी सेड 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये पास्ट में भी ऐसा ही होता था, आज भी होता है और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। 2 और 2 कभी भी 5 नहीं हो सकते हैं, ये 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई हम इसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। शी सेड दैट 2 and 2 make 4, दिस इज इट। एंड देन ही सेड गॉड इज 1, उसने कहा कि गॉड एक है। ही सेड दैट गॉड इज 1, गॉड एक ही है, ये पास्ट में भी एक ही था, आज भी एक ही है और फ्यूचर में भी एक रहेगा। दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमने किए, एक्सक्लामेटरी किए, ठीक है। इस तरह से हमारी जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की जो नरेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे द सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद लेट, उनकी नरेशन कैसे होती है, दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।